ओके ओके, सो फाइनली यहां पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम हो जाएगा, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम हो जाएगा। अभी रिपल्सिव फोर्स विल बी मोर, अभी रिपल्सिव फोर्स विल बी मोर, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, हेंस इट वाज स्टेबल। लेकिन यहां पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, thus this one will be unstable. सुची बुझिएला? Yes, sir. Now that is the completion of your theory about molecular orbital. ठीक है, अभी ये पूरा का पूरा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में खत्म हो गया। ठीक है, नाउ अभी हम आएंगे diagrammatic representation of molecular orbit, bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. See, मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए वेव लाइक मैनर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब कभी भी मूव करते हैं अराउंड द एटम, दे मूव इन ए वेव लाइक मैनर। ठीक है, एक ही ऑर्बिट में मूव करते हैं, बट दे मूव एक्चुअली इन द वेव लाइक। ठीक है, इसी ऑर्बिट में लेकिन वेव फॉर्म में मोशन। ठीक है, तो जब वेव फॉर्म में मोशन करते हैं तो याद रखना हमेशा कि लेट इट बी हुसैन साहब, मैं आप अभी वहां पर बैठे हुए हो ना, तो मैं आपके लिए भी एक इक्वेशन लिख सकता। आप सबने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है फिजिक्स में? कोई तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा फिजिक्स में। मनशा राय चौधरी, अरे रितिका, अरे प्रोजेक्टाइल मोशन कोई तो पढ़ा होगा ना? Yes, sir. Yes, sir, projectile पढ़ा है। जैसे कि आपने देखा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एक होता है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जब कोई भी पार्टिकल करता है उसके लिए भी एक इक्वेशन होता है। तो हमारे चारों तरफ जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, इवन इफ फॉर दिस पेन आल्सो आई कैन राइट ए इक्वेशन, मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं, उसको मैथमेटिकली कोऑर्डिनेशन सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कंसीडर करके उसका मैं इक्वेशन लिख सकता हूं। आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे, जो स्ट्रेट लाइन है 2D 3D जो भी आप पढ़ोगे, ठीक है, वहां पर भी आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, कोई बात। तो फाइनली उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन का हम वेव भी लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का हम वेव इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का हम वेव इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जिसका वेव इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सार। ठीक है, उसका वेव इक्वेशन को सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीएसआई, पी इज साइलेंट, दैट इज सार। ठीक है, अच्छा, तो अभी देखो एक चीज, तो ये जो हो गया शार, तो कभी कभी लेट इट बी ये वाला जो हाइड्रोजन था इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये वाला जो हाइड्रोजन था इसका भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। दो अलग अलग हाइड्रोजन, दो अलग अलग न्यूक्लियस, तो दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रॉन एंड दोनों का अलग अलग वेव इक्वेशन भी होगा। दोनों ऑब्वियसली दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब दोनों का अलग अलग वेव इक्वेशन भी मैं लिख सकता हूं। जैसे कि इसके लिए लेट इट बी मैंने लिखा शाय ए एंड इसके लिए मैंने लिखा शाय बी, इसके लिए मैंने लिखा शाय ए एंड उसके लिए मैंने लिखा कितना, शाय बी, शाय ए एंड शाय बी। ठीक है,
तो जो psi A एंड psi B हो गया, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी लेवल के हिसाब से, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी लेवल के हिसाब से, यू कैन सी psi A मैंने इसका नाम दिया, इसका नाम दिया, लेकिन भी psi B, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन। जब दोनों ओवरलैप हो गए एंड बॉन्ड फॉर्मेशन किए, मतलब जब दोनों मिलके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किए, जब दोनों मिलके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किए, तो ओब्वियसली रितिका दीदी मुझे बताओ कि एनर्जी कम होगा या ज्यादा होगा? रितिका, हुसैन, जब बॉन्डेड हो गया, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, एनर्जी कम होगा या ज्यादा होगा? लेस होगा। दैट मीन्स अगर मैं ये वाला एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो डेफिनेटली, सर हाँ सर मोर एटी नेट सर नेट प्रॉब्लम होची सर मु ओके वीडियो देखने भी ओके ओके, एक्चुअली आज ऋषिर भी नेट प्रॉब्लम होची, आज बहुत सारा समस्त नेटवर्क इश्यू होची। सर ठीक मु है, पळे आसे जी मु घरे नाही तू घरे ना कुआडे पड़ी जुए? मामू घर मामू घर मोबाइल घरे बाड़ेले बोली पळेलु तू कोठी मंदिर फंदिर जाई तू सन्यासी हे गलु, काय मठ फटे रहिलुनी जाई। हौ संती केमती हबो आए घरे बाडू नांदी गाली दियो यस ताको बांडांती घरे बाडांती रीतिका जाई ताल तू मठरे रहिबो सन्यासी नि हे की हो गुरु माता हे की रहबू सब घर तापर पाखे मठ कहला घर पाखे मठ अछि घर पाके मठ आछी। हां बस ठीक है हो हला तापर हेले सर मते मारंतीनी रितुल रो मोर जीवू जो गुरु माता देवे प्रवचन हम सुनी के आसबू। अच्छा देखो सर हाँ आप जो वीडियो अपलोड करते हैं पब्लिक करते हैं ना, आपको ईमेल आईडी भेजो। नहीं, आज मैं देखता हूँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आज रात के रात ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा प्रियांशु अग्रवाल क्या खाए आज? चिकन मटन? वैसा नसीब का है सर। हाँ ऐसा नसीब का है, मारवाड़ी के भोजी में मतलब रिसेप्शन में होता है क्या, पैसा वेस्ट, ज्यादा पैसा देना पड़ता है, बस भेज खा के आना पड़ता है। मैं वैसे दूसरों को मार के नहीं खाना चाहता, खुद के स्वार्थ के लिए। ठीक है, खुद को काट के खाना खा लेते, दूसरों को मारने की जरूरत क्या है? अच्छा देखो जाके, अरे देखो मार के खाने की क्या जरूरत है, जब आप जाओगे दुकान को, वो ऑलरेडी आपको उसको बोलना कि भैया देखो मरा हुआ मुर्गी देना, मुझे जिंदा मुर्गी नहीं देना। दुकान में जाके उसको बोलना, और जो लोग अच्छा टेस्ट पाना चाहते हो वो जाके दुकान वाले को बोलना, देखो भैया मुझे जिंदा मुर्गी चाहिए, जिंदा मुर्गी काट के रखो, मुर्दा मुर्गी मत रखना, ठीक है। आप प्रियांशु उल्टा बोलो जाके कि भैया जो मरा हुआ है उसी को ही देना, मुझे जिंदा मुर्गी नहीं देना, हो जाएगा, किसी को बिना मारे हुए ही आप खा लोगे, ठीक है, ऐसा करना। यस सर, आपका नाम लेके बोलूंगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो क्या करेगा सर। पता है ना, वो जिससे वो काटता है ना, देखा है, उसी से आपको ही काट देगा, ठीक है। देखो तो ये साय ए है, ये साय बी है, दोनों जब मिल गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द एनर्जी विल बी क्वाइट लेस, एनर्जी क्या होगा, कम होगा, एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऑब्वियसली स्टेबल हो जाएगा, एनर्जी विल बी लेस, तो डेफिनेटली दिस वन विल बी, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी ग्राफ में, अरे एनर्जी ग्राफ में नीचे क्या रहेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब अरे ये दोनों मिल जाएंगे ना, जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हो जाएंगे ना, तो साई ए एंड साई बी मिल जाएगा ना, रितुल बुझी पड़छो? यस सर साई ए एंड साई बी मिल जाएंगे, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड ये क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी, दिस वन विल बी एंटी बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर, तो याद रखना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम साई ए प्लस साई बी लिखते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम साई ए माइनस साई बी लिखते हैं। ठीक है, ये आप सब याद रखना। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट। सर ये एंटी बॉन्डिंग ये सब क्या पढ़ाती है आज की क्लास में? हाँ या कभी ऑलरेडी और पढ़ा दिया है, पढ़ाएंगे? आप वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, यस सर। अच्छा नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जैसे कि अभी अभी मैंने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब मैंने समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन अबाउ प्रिंसिपल, एटॉम के केस में अबाउ प्रिंसिपल फॉलो करके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d उसी तरह जैसे फिल अप होता है, यहां पर भी मॉलिक्यूल के केस में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी वैसे अबाउ प्रिंसिपल की तरह हम फॉलो कर पाएंगे, अबाउ प्रिंसिपल की तरह हम लोग उसको फॉलो कर पाएंगे। लेकिन वहां पर सिंपल जैसे 1s 2s था उसी तरह नहीं होगा, यहां पर थोड़ा सा आज हियर द मॉलिक्यूल इज फॉर्म, आज हियर द बॉन्ड इज फॉर्म, हमको यहाँ पर ऑर्बिटल को मेंशन करवाना है इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s। मतलब सिग्मा 1s का मतलब जब वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, मतलब जब वो लोग बॉन्ड फॉर्मेशन किए होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। एंड उसका मतलब क्या होगा, जो सिग्मा स्टार का मतलब होगा जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, सिग्मा स्टार का मतलब जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। सिग्मा 2s मतलब जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, सिग्मा स्टार 2s मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो सिग्मा स्टार, सिग्मा जो भी आपका यहाँ पर है, ठीक है, सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्ड, इवन इफ इट कैन बी pi to px, pi star to px, मतलब pi bond can be bonding and pi bond can be anti bonding। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या है, मैं आपको डेफिनेटली वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो पहले वाला जो भी पोर्शन हमने खत्म किया वो आई विल रिवाइज। ठीक है, तो इसी तरह हम इन लोगों का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोग वहां पर 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहां पर भी हम लोगों ने क्या किया, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसी तरह हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया। जैसे वहां पर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया था, यहां पर हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया, बट इन द टर्म्स ऑफ सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, उसी टर्म में हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था अबाउ प्रिंसिपल में कि पहले किसको देना है, 1s को पहले देना है, या फिर 2s को पहले देना है, या फिर 2p को पहले देना है, या फिर 3s को पहले देना है, वो सब हमने वहां पर पढ़ा था। यहां पर भी हम पढ़ेंगे कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम पहले इलेक्ट्रॉन देंगे, यहां पर भी हम वैसे ही पढ़ेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम पहले इलेक्ट्रॉन देंगे, किसको बाद में देंगे, जो भूखा नंगा होगा उसको पहले देंगे, जो हेल्दी होगा उसको बाद में देंगे, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, क्योंकि आज आप सबका नेटवर्क इशू हो रहा है, एंड दैट टू बाकी बुखार वगैरह आ गया है किसी किसी को। ठीक है, तो हम वो नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं। आप लोगों का अभी एक्सेलरेशन ज्यादा कर लो, ठीक है, एक्सेलरेटर दबा लो। हम लोग, आप सबको पता है कि जो पूजा वैकेशन होता है उसके बाद ही हम लोगों का मतलब इट इज कंसिडर्ड एज द, आप तो लास्ट ईयर बोर्ड दे के आए हो ना, तो आप सबको पता होगा कि पूजा वैकेशन होता है द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेसिंग ट्रैक। ठीक है, तो अभी से पूरा एक्सेलरेटर दबा के पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है,